हेलो बच्चों, आप सबका कक्षा 8 गणित विषय के प्रश्नावली 3.3 में हार्दिक स्वागत है। हमने आपकी गणित विषय के प्रश्नावली 3.1 और 3.2 को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन दोनों क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। इस क्लास में हम प्रश्नावली 3.3 को हल करने जा रहे हैं। तो प्रश्नावली को हल करने से पहले हम कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त कर लेते हैं ताकि आपको प्रश्नावली को हल करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के बारे में कि एक समांतर चतुर्भुज होता क्या है और इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है। तो आप सब जानते हैं कि चतुर्भुज किसे कहते हैं। चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहा जाता है? चतुर्भुज कहा जाता है। अब बात करें समांतर चतुर्भुज की, तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है समांतर चतुर्भुज यानी कि समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत इसकी जो सम्मुख भुजाएं हैं यानी आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो कैसी होती हैं? वो होती है बराबर माप की। एक समांतर चतुर्भुज के अंदर आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो कैसी होती है? वो होती है बराबर माप की। ठीक है, मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जितनी भुजा ए बी है उतनी की उतनी भुजा कौन सी होगी? सी डी। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो ए बी भुजा है वो किसके बराबर होगी? वो होगी सी डी भुजा के बराबर। ठीक उसी तरह एडी भुजा किसके बराबर होगी? बीसी भुजा के बराबर होगी। तो एडी भुजा किसके बराबर होगी? बीसी भुजा के बराबर होगी। तो पहली विशेषता है कि समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं हैं यानी आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर माप की होती है। दूसरी विशेषता है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण यानी आमने सामने के जो कोण हैं वो भी कैसे होते हैं? वो भी बराबर होते हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि कोण ए है ये किसके बराबर होगा? कोण सी के बराबर। तो कोण ए है वो किसके बराबर होगा? कोण सी के बराबर। और कोण बी है वो किसके बराबर होगा? कोण डी के बराबर। तो कोण बी है वो बराबर होगा कोण डी के। ये दूसरी विशेषता है। ठीक है, तीसरी विशेषता समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब है समान दो भागों के अंदर विभाजित करते हैं। अब विकर्ण कौन कौन से हैं? विकर्ण यहाँ पर दो विकर्ण हैं। ठीक है, विकर्ण क्या होते हैं कि दो अलग अलग शीर्षों को मिलाने वाली जो भुजा होती है वो कहलाती है विकर्ण। तो यहाँ पर दो विकर्ण हैं, एक ए सी विकर्ण और एक आपका बी डी विकर्ण या कह सकते हैं डी बी विकर्ण। तो जो विकर्ण है वो एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटते हैं। मतलब क्या हुआ कि जो ये ए सी विकर्ण है ये डी बी विकर्ण को दो बराबर भागों में बांटेगा। तो ओ डी बराबर क्या होगा? ओ बी। क्या होगा? ओ डी बराबर होगा ओ बी के। ठीक है, और जो डी बी विकर्ण है वो ए सी को क्या करेगा? दो भागों में बांटेगा। तो ओ ए बराबर क्या होगा? ओ सी। ओ ए बराबर ओ सी। तो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को दो बराबर भागों के अंदर क्या करते हैं? बांटते हैं। ठीक है, फिर चौथी विशेषता है समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण कैसे होते हैं? संपूरक। संपूरक का मतलब है दो कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। जैसे कोण ए और कोण डी ये क्या है? आसन्न कोण है, एक ही भुजा पर बनने वाले कोण हैं। तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। फिर बी और सी क्या है? आसन्न कोण है, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक उसी तरह सी और डी इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। और उसी तरह ए और बी इन दोनों कोणों का योग भी कितना होगा? 180 डिग्री। तो समांतर चतुर्भुज के जो आसन्न कोण हैं उन दोनों आसन्न कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये थी समांतर चतुर्भुज की महत्वपूर्ण चार विशेषताएं। पहली विशेषता आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। दूसरी विशेषता आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तीसरी विशेषता विकर्ण एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटते हैं। चौथी विशेषता कि जो आसन्न कोण हैं वो कैसे होते हैं? संपूरक, यानी दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये चार प्रमुख विशेषता हैं जो आपको याद रखनी है। बाकी भुजाओं की संख्या 4 होती है, शीर्षों की संख्या भी 4 होती है और समांतर भुजा कितनी होती है? 2 होती है। तो ये समांतर चतुर्भुज की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जिनका आगे हम प्रश्नावली के अंदर यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बात कर लेते हैं संगत कोण की। इसकी भी आगे हमें जरूरत पड़ेगी कि संगत कोण क्या होता है। तो देखो, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, समांतर रेखाएं कौन कौन सी है? एल और एम। ठीक है,
समांतर, समांतर का मतलब है दोनों के बीच का जो अंतर है वो हमेशा समान रहेगा, यानी ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काट सकती है। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा कौन सी है, समझ लीजिए, इसका नाम दे दिया मैंने P। दो समांतर रेखा है L और M, इसको एक तिर्यक रेखा P है, ये क्या कर रही है, काट रही है। तो तिर्यक रेखा के एक ही भाग के अंतःकोण और सामने के बहिष्कोण को क्या कहते हैं, संगत कोण कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, ये दो समांतर रेखा हैं L और M, इसको एक तिर्यक रेखा P काट रही है। तो इसके एक ही ओर के अंतःकोण, तो देखो एक ही ओर के अंतःकोण कौन कौन से हुए, एक हो गया कोण नंबर 4 और एक हो गया कोण नंबर 8। ये दोनों आपस में कैसे हैं, संगत कोण हैं, जो एक ही ओर के हैं। फिर कोण नंबर 3 और कोण नंबर 7, ये भी एक ओर के हैं, ये भी संगत कोण हैं। इसी तरह कोण 2 और कोण 6, ये भी क्या है, संगत कोण है। और कोण 1 और कोण 5, ये क्या है, ये आपके संगत कोण है। तो संगत कोणों की स्थिति और दिशा दोनों कैसी होती है, समान होती है। मतलब जैसे कोण 1 है ये बाहर की तरफ है, तो यहाँ पर कोण 5 की बाहर की तरफ है। इसी तरह कोण 4 है ये अंदर की तरफ है, तो यहाँ पर कोण 8 भी अंदर की तरफ है। और संगत कोणों के जो युग्म हैं वो कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, मतलब जितना कोण 1 है उतना का उतना कोण 8 होगा, जितना कोण 4 है जितना कोण 1 है उतना का उतना 5 होगा, जितना कोण 4 है उतना का उतना 8 होगा। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, कोण 1 बराबर कोण 5 होगा। ठीक है, कोण 2 बराबर कोण 6 होगा, कोण 3 बराबर क्या होगा, कोण 3 बराबर कोण 7 होगा। और आपका जो कोण 4 है वो किसके बराबर होगा, कोण 8 के बराबर होगा। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा क्या करती है, काटती है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर, चाहे वो अंतःकोण हो या फिर सामने के बहिष्कोण हो, वो आपस में क्या कहलाते हैं, संगत कोण कहलाते हैं। ठीक है, और संगत कोणों का मान आपस में बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं एकांतर कोण की। इसकी भी हमें आगे जरूरत पड़ेगी प्रश्नावली के अंदर। तो जब दो सीधी समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो रेखाओं के अंतरंग में बने वे दोनों कोण जो तिर्यक रेखा के दोनों ओर एकांतर क्रम में ऊपर नीचे स्थित होते हैं, उन्हें कहते हैं एकांतर कोण। मतलब एकांतर कोण के स्थिति में आपको जेड की आकृति ध्यान रखनी है। कौन सी आकृति, जेड की आकृति। जब जेड की आकृति में कोई आकृति बन रही है, तो ऐसी स्थिति में वो कोण क्या कहलाते हैं, वो कोण कहलाते हैं एकांतर कोण। ठीक है, अब एकांतर कोण दो प्रकार के होते हैं, एक एकांतर बाह्य कोण जो बाहर की तरफ बनते हैं, और एकांतर अंतः कोण जो अंदर की तरफ बनते हैं। जैसे मैंने कोई जेड की आकृति बना दी, ठीक है, तो ये जो अंदर की तरफ बन रहे हैं ये एकांतर अंतः कोण है, और जो ये बाहर की तरफ बनेंगे वो क्या होंगे, वो आपके होंगे एकांतर बाह्य कोण। आगे हम एक एक को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एकांतर बाह्य कोण की, कि एकांतर बाह्य कोण क्या होते हैं। तो जब दो सीधी समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो समांतर रेखाओं के बाहर की ओर बनने वाले जो कोण हैं वो कहलाते हैं एकांतर बाह्य कोण। जैसे यहाँ पर ये जेड की आकृति बन रही है, तो ऐसी स्थिति में बाहर कौन कौन से कोण बन रहे हैं, कोण 1 और कोण 7, ये दोनों क्या है, आपस में एकांतर कोण है। ठीक है, जैसे मैंने ये जेड बना दिया, तो यहाँ पर कौन सा कोण बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है कोण नंबर 1, और यहाँ पर कोण बन रहा है कोण नंबर 7। तो ये दोनों बाहर की तरफ हैं। ठीक है, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर है। फिर उसी तरह कोण 2 और कोण 8, तो कोण 2 और 2 कोण 8, ये दोनों भी क्या है, एकांतर बाह्य कोण है। ठीक उसी तरह एकांतर अंतः कोण। तो जब दो सीधी समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो समांतर रेखाओं के अंदर की तरफ बनने वाले जो कोण हैं वो कहलाते हैं एकांतर अंतः कोण। जैसे यहाँ पर 3 और 5, कोण 3 और कोण 5 क्या है, एकांतर कोण है जो अंदर की ओर बन रहे हैं। इसी तरह कोण 4 और कोण 6, ये क्या है, एकांतर अंतः कोण है। तो आपको हमेशा जेड की आकृति याद रखनी है। ठीक है, जेड की आकृति में जो कोण बनेंगे वो होंगे एकांतर कोण। यदि समांतर रेखाओं के बाहर की तरफ बन रहे हैं तो एकांतर बाह्य कोण, और यदि समांतर रेखाओं के अंदर की तरफ बन रहे हैं तो वो है एकांतर अंतः कोण। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तो जब दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को किसी एक ही बिंदु पर काटती है, जैसे ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को यहाँ पर बिंदु ओ पर क्या कर रही है, काट रही है, तो ऐसी स्थिति में आमने सामने के जो कोण हैं वो कैसे होते हैं, बराबर।
और इन्हीं बराबर कोणों को क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जैसे कोण 1 और कोण 2 ये आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, और कोण 3 और कोण 4 ये आपस में बराबर होंगे। इन्हें कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, यानी आमने सामने के कोण, ये कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो प्रश्नवाली 3.3 के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट यूज होंगे उन सबको हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं आगे प्रश्नवाली की ओर और बारी बारी से एक एक प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण के द्वारा क्या करना है, आपको पूरा करना है। यानी समांतर चतुर्भुज के जो नियम हैं, जो गुण हैं, उनका उपयोग करते हुए हमें इस प्रश्न को सॉल्व करना है। पहला दिया हुआ है AD, तो जो AD भुजा है, ये वाली भुजा इसकी सामने वाली भुजा के क्या होगी, बराबर होगी, यानी कि BC भुजा के बराबर होगी। तो पहले का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा AD बराबर क्या हो जाएगा, BC भुजा। AD बराबर BC भुजा, और ब्रैकेट के अंदर आप लिख देंगे सम्मुख भुजा। क्या लिख देंगे, सम्मुख भुजा, ठीक है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में कैसी होती है, बराबर होती है। तो सम्मुख भुजा, या फिर लिख सकते हैं आप ये पॉइंट नंबर 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी का पार्ट 2 यह हुआ है कोण DCB, यानी जो ये C कोण है ये किसके बराबर होगा, ये होगा कोण A के बराबर, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम लिख देंगे कोण DCB बराबर कोण DAB, जो बीच में है ये कोण C किसके बराबर होगा, कोण A के। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, सम्मुख कोण, क्या लिख देंगे, सम्मुख कोण, ठीक है। यानी कि ये पॉइंट नंबर 2 कि समांतर चतुर्भुजों के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। फिर तीसरा है OC। तो देखो OC क्या है, विकर्ण का एक भाग है, तो OC किसके बराबर होगा, OA के बराबर, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को दो बराबर भागों के अंदर बांटते हैं। तो हम कहेंगे OC बराबर OA, ठीक है। और ब्रैकेट में लिख देंगे पॉइंट नंबर 3, क्या लिखेंगे, पॉइंट 3 लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को दो बराबर भागों के अंदर क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। आगे इसी का पार्ट 4 यहाँ पर दिया हुआ है कोण A प्लस कोण D। A और D दोनों कैसे हैं, आसन्न कोण हैं, तो इन दोनों का योग कितना होगा, इन दोनों का योग होगा 180 डिग्री। तो हम लिख देंगे M कोण DAB प्लस M कोण CDA, और बराबर में लिख देंगे 180 डिग्री, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, आप चाहे तो लिख सकते हैं पॉइंट नंबर 4, या लिख सकते हैं आसन्न कोण, क्या लिख सकते हैं, आसन्न कोण लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका प्रश्न संख्या 1, जिसके अंदर पार्ट 1 के अंदर पहला नियम लग रहा था कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। दूसरे के अंदर पॉइंट नंबर 2 लग रहा है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तीसरे के अंदर नियम नंबर 3 लग रहा है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। और चौथे के अंदर नियम नंबर 4 यानी पॉइंट नंबर 4 लग रहा है कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण कैसे होते हैं, संपूरक होते हैं। ये था आपका प्रश्न संख्या 1। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2। निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात x, y, z के मानों को क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। हमें x, y और z के मान ज्ञात करके बताना है। तो देखें, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखें कोण B और कोण C। कोण B और कोण C क्या है, आपस में आसन्न कोण है, और आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम लिख देंगे कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, ठीक है। आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं आसन्न कोण, या पॉइंट नंबर आप लिख सकते हैं 4। मैं लिख लेता हूं आसन्न कोण, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ब्रैकेट में मैंने लिख दिया आसन्न कोण। अब कोण B का मान कितना है, कोण B का मान है 100 डिग्री। कितना है, 100 डिग्री। कोण C का मान क्या है, x बराबर 180 डिग्री। वह हमें यहाँ से x का मान निकालना है, तो 100 का क्या करेंगे, पक्षांतरण कर देंगे। तो 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री,
तो यहाँ से x का मान आ गया, वो आ गया हमारे पास 80 डिग्री। कितना आ गया? 80 डिग्री आ गया x का मान। ठीक है, अब हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, तो जितना कोण b है उतना का उतना क्या होगा? कोण d होगा। ठीक है, जितना कोण b है उतना का उतना क्या होगा? कोण d होगा। और जितना कोण c है उतना का उतना क्या होगा? कोण a होगा। तो हम लिख लेंगे और y बराबर क्या होगा? 100 डिग्री। ठीक है, y बराबर क्या होगा? 100 डिग्री। कारण लिख देंगे सम्मुख कोण। क्या लिख देंगे? सम्मुख कोण, क्योंकि सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और आप चाहे तो लिख सकते हैं कोण b बराबर कोण d, ये ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं। इसी तरह कोण a किसके बराबर होगा? कोण c के। तो यानी कि z बराबर x बराबर, x का मान कितना आया था? 80 डिग्री, तो x बराबर 80 डिग्री। यहाँ पर भी लिखेंगे सम्मुख कोण। कैसे कोण है? सम्मुख कोण है, आमने सामने के कोण है, अतः इनका मान आपस में बराबर होगा। ठीक है, अब लिख सकते हैं लास्ट में, अतः x बराबर कितना आया? 80 डिग्री, y बराबर कितना आया? 100 डिग्री, और z बराबर कितना आया? z बराबर भी 80 डिग्री। ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 2 का पहला प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 का दूसरा प्रश्न। इसमें भी हमें x, y और z के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो देखो x और 50 डिग्री ये दोनों क्या है? आपस में आसन्न कोण है। तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं, x प्लस 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिख देंगे आसन्न कोण। कौन से कोण है? आसन्न कोण। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ से हमें x का मान निकालना है, तो x का मान आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। कितना? 50 डिग्री। ठीक है, केवल और केवल 50 डिग्री है। तो यहाँ से x का मान आ गया, वो आ गया 130 डिग्री। कितना आ गया? 130 डिग्री हमारे पास x का मान आ गया। अब जितना x है उतना का उतना क्या होगा? y होगा। तो हम कहेंगे और y बराबर x बराबर 130 डिग्री, y बराबर x बराबर 130 डिग्री। कारण लिख देंगे सम्मुख कोण। कौन सा कोण है? सम्मुख कोण, यानी कि आमने सामने के कोण हैं, अतः दोनों आपस में बराबर होंगे। फिर देखो कोण z और कोण x कैसे हैं? संगत कोण, क्योंकि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर के बनने वाले कोण क्या कहलाते हैं? संगत कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि z बराबर कोण x बराबर कितना आ गया? 130 डिग्री। ठीक है, z बराबर x बराबर 130 डिग्री, और ब्रैकेट में लिख देंगे संगत कोण। अब संगत कोण क्या होता है? मैं पहले ही समझा चुका हूँ कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एक ही ओर के बनने वाले जो कोण हैं वो कहलाते हैं संगत कोण। तो अतः हम लिख देंगे क्या क्या मान आया? x का मान आ गया 130 डिग्री, y का मान भी आ गया 130 डिग्री, और आपका जो z है, z का मान आ गया, वो भी आ गया 130 डिग्री। ठीक है, तो x, y और z तीनों के मान क्या आ गए? तीनों के मान आ गए 130 डिग्री। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 का भाग 3। इसमें भी हमें क्या करना है? x, y और z के मान निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले x, तो देखो ये कितना कोण है? 90 डिग्री, तो x का मान भी कितना होगा? 90 डिग्री। कारण क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। तो x बराबर मैं लिख दूंगा 90 डिग्री, ब्रैकेट में लिख दूंगा शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख क्या होता है? जब दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती हैं तो उस बिंदु के दोनों ओर बनने वाले चारों कोण आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं? समांतर होते हैं, यानी सम्मुख कोण क्या होते हैं? समांतर। तो x का मान क्या हो गया? 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पर कोण x, कोण y और कोण 30, इन दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि x प्लस y प्लस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तीनों कोणों को जोड़ दिया
यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा? त्रिभुज के कोण योग गुणधर्म से, त्रिभुज के कोण योग गुणधर्म से, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज के कोण योग गुणधर्म से। अब हमारे पास किस किस का मान है? x और y का मान है, सॉरी x और 30 का मान है, तो y का मान निकल जाएगा। x का मान कितना था? x का मान था आपके 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री पहले से दिया हुआ है, बराबर में 180 डिग्री। यहाँ से हमें y का मान निकालना है, तो y बराबर 180 डिग्री माइनस ये 90 और 30 कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। तो यहाँ से y का मान कितना निकल जाएगा? y का मान निकल जाएगा 60 डिग्री। y का मान कितना निकला? 60 डिग्री। अब देखो जितना कोण y है उतना का उतना क्या होगा? कोण z। क्यों? देखो एकांतर कोण है, z की आकृति बन रही है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इस वाले भाग में कि z बराबर कोण क्या होगा? y। z बराबर कोण क्या होगा? y बराबर कितना होगा? 60 डिग्री। जितना कोण z है उतना का उतना क्या होगा? कोण y होगा और बराबर में 60 डिग्री। कारण क्या है? कारण है एकांतर कोण। कौन सा कोण? एकांतर कोण। ठीक है, यहाँ पर देखो z की आकृति बन रही है यहाँ पर, तो जितना कोण ये वाला होगा उतना का उतना कोण ये वाला होगा। ठीक है, तो अतः हमारे पास क्या क्या मान आ गए? x बराबर आ गया 90 डिग्री, y बराबर आ गया आपका 60 डिग्री और z बराबर भी आ गया आपका 60 डिग्री। ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 2 का भाग 3। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 का भाग नंबर 4। इसमें भी हमें x, y और z के मान निकालने हैं। तो देखो जितना कोण x है, जितना y है और z और 80 ये दिया हुआ है, तो z बराबर क्या होगा? z बराबर 80 डिग्री हो जाएगा। क्या होगा? कोण जो z है, z बराबर 80 डिग्री। कारण क्या है? कारण है आपका संगत कोण। कौन सा कोण? संगत कोण। संगत कोण जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एक ही ओर के बनने वाले जो कोण हैं वो कहलाते हैं संगत कोण। तो जितना कोण 80 ये है उतना का उतना क्या होगा? कोण z होगा। तो z बराबर 80 डिग्री हमने लिख दिया। फिर इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? इन दोनों कोणों का योग होगा आपके 180 डिग्री। तो मैं लिख लेता हूँ कोण x प्लस 80 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिख दूंगा आसन्न कोण। कौन से कोण? आसन्न कोण। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कोण x का मान। तो x बराबर क्या होगा? 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। तो x का मान आ गया आपके पास 100 डिग्री। कितना आ गया? 100 डिग्री। ठीक है, ये आ गया 100 डिग्री। अब जितना कोण 80 ये है उतना का उतना क्या होगा? कोण y होगा। ठीक है, और कोण y बराबर क्या होगा? 80 डिग्री। कारण क्या है? सम्मुख कोण। ठीक है, कारण है आपका सम्मुख कोण। सम्मुख कोण। अतः हमारे सामने क्या मान आ गए? x का मान आ गया बच्चों आपके पास 100 डिग्री, y का मान आ गया 80 डिग्री और z का मान अब भी आ गया 80 डिग्री। यह था आपका प्रश्न संख्या 2 का भाग 4। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 का भाग 5। ठीक है, देखो कोण y कितना होगा? 112 डिग्री। कारण क्या है? सम्मुख कोण। तो मैं लिख लेता हूं y बराबर 112 डिग्री। ब्रैकेट में लिख देंगे सम्मुख कोण। क्या लिखेंगे? सम्मुख कोण। ठीक है, सम्मुख कोण y का मान आ गया 112 डिग्री। अब देखो कौन कौन से कोण हमें जोड़ने हैं त्रिभुज के। देखो y आपका x और 40, इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? एक त्रिभुज। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं 40 डिग्री प्लस y प्लस x बराबर 180 डिग्री। कारण क्या है? त्रिभुज का कोण योग गुणधर्म। त्रिभुज के कोण योग नियम से, त्रिभुज के कोण योग गुण से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज के तीनों कोणों को हमने जोड़ दिया।
तो अब देखो हमारे पास y का मान है तो 40 डिग्री प्लस y का मान 112 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री। तो x प्लस 112 और आपके 40 को जोड़ दिया तो कितना हो गया 152 डिग्री बराबर 180 डिग्री। फिर यहाँ से हमें x का मान निकालना है तो 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री, तो हमारे पास x का मान कितना आ गया, x का मान हमारे पास आ गया वो आ गया आपके 28 डिग्री। कितना आ गया 28 डिग्री। ठीक है, x का मान आ गया 28 डिग्री। अब देखो जितना कोण z है उतना का उतना क्या होगा, कोण x होगा। कारण क्या है, एकांतर कोण। हम लिखेंगे और कोण z बराबर कोण x बराबर 28 डिग्री और ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे एकांतर कोण। कौन सा कोण, एकांतर कोण। ठीक है, अतः तीनों कोण हमारे पास आ गए। कोण x का मान आ गया 28 डिग्री, y का मान कितना आ गया 112 डिग्री और z का मान कितना आ गया, z का मान भी आ गया 28 डिग्री। तो तीनों कोण हमारे सामने आ गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। देखें, क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि हमारे सामने कुछ शर्त दी गई है कि ऐसी शर्तों वाला कोई समांतर चतुर्भुज हो सकता है या नहीं हो सकता। देखो, पहला है कोण D प्लस कोण B, इन दोनों का योग 180 डिग्री। देखो, कोण D प्लस कोण B, इन दोनों का योग कितना है 180 डिग्री। तो देखो क्या ऐसा हो सकता है, तो हो तो सकता है लेकिन हर बार हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये कब हो सकता है, ये हो सकता है आयत के केस में और वर्ग के केस में, क्योंकि वहां पर सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। अतः आमने सामने के कोणों का योग कितना हो सकता है, 180 हो सकता है। तो पहले का उत्तर हम क्या लिख देंगे, पहले का उत्तर लिख देंगे कि कोण D प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। ठीक है, ऐसा हो सकता है परंतु यह हमेशा सत्य नहीं है। तो हम कहेंगे ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है परंतु हमेशा संभव नहीं है, परंतु हमेशा सत्य नहीं है या संभव नहीं है। ठीक है, हमेशा सत्य नहीं है। ठीक है, सभी समांतर चतुर्भुज के अंदर ये शर्त लागू नहीं होती है, केवल आयत और वर्ग के अंदर ही होती है। तो पहले का हमने लिख दिया। फिर दूसरा क्या कंडीशन है, AB बराबर DC, AB बराबर DC। तो AB की लंबाई कितनी दी हुई है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, DC की कितनी है 8 सेंटीमीटर। फिर AD की कितनी है 4 सेंटीमीटर और BC की कितनी है 4.4। तो क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो हम कहेंगे नहीं। ठीक है, लिखेंगे क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कैसी होती है, बराबर माप की होती है। अतः ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर अलग अलग माप की लंबाई दी हुई है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी समांतर चतुर्भुज नहीं होता। तो ये हमने कारण लिख दिया कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर माप की होती है, सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती है। तीसरा, कोण A बराबर 70 डिग्री। कोण A कितना दिया हुआ है 70 डिग्री और कोण C कितना दिया हुआ है 65 डिग्री। क्या ऐसा हो सकता है, तो ऐसा भी नहीं हो सकता क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, मैं शॉर्ट में लिख लेता हूं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर माप के होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बराबर नहीं है, अतः ऐसा समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हमने कारण लिख दिया कि ऐसा समांतर चतुर्भुज हो सकता है या नहीं हो सकता। ये था आपका प्रश्न संख्या 3। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4। क्या दिया हुआ है, एक चतुर्भुज की कच्छी आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज न हो
परंतु जिसके दोनों सम्मुख कोणों की माप क्या हो, बराबर हो। यानी हमें एक ऐसी आकृति बनानी है जो समांतर चतुर्भुज तो नहीं हो, लेकिन उसके आमने सामने के कोण क्या हो, बराबर हो। तो देखो आप एक आकृति ऐसी बना सकते हैं, जैसे मैंने एक यह खींच रहा हूं, मैं आकृति बना रहा हूं, ठीक है। जैसे ये एक आकृति बना लेते हैं हम, ये हमने एक आकृति बना ली। अब इसके मैं नाम दे देता हूं ए, बी, सी और डी, ठीक है। हमने इसकी जो भुजाएं हैं वो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या कर दी, समान कर दी, और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समान कर दी, ठीक है। और सम्मुख कोण बराबर करने हैं, तो हमने सम्मुख कोण ये कितना कर दिया 110 डिग्री, और ये भी कितना कर दिया 110 डिग्री। तो आपको ऐसी कोई आकृति बना देनी है, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे कि जो आपका ABCD है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, लेकिन क्या है, एक चतुर्भुज है। तो ABCD एक चतुर्भुज है, क्या है, एक चतुर्भुज है, ठीक है। क्योंकि चार भुजाओं से घिरी हुई कोई भी आकृति क्या कहलाती है, चतुर्भुज कहलाती है। जिसमें हमने क्या बनाया है, जिसमें हमने कोण A बराबर कोण C बराबर कितना लिया है 110 डिग्री, ठीक है। और यह आकृति क्या हो सकती है, यह आकृति एक पतंग हो सकती है, यह आकृति एक पतंग हो सकती है। क्या हो सकती है, एक पतंग हो सकती है, जिसमें आमने सामने के कोण बराबर हो सकते हैं, लेकिन वो समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये था आपका प्रश्न संख्या 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं आपके प्रश्न संख्या 5 की। प्रश्न संख्या 5 दिया हुआ है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:2। तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की आपको क्या निकालनी है, सभी कोणों की आपको माप निकालनी है। तो कोई भी दो कोण हम मान लेते हैं कि ये कोण A है, ये 3x है, और कोण B कितना है 2x है, ये हमने मान लिया, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, माना समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण क्या है 3x और 2x है। तो माना समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण 3x और 2x है। आसन्न कोण 3x और क्या है आपका 2x है, ये हमने लिख दिया। हमने दो कोण मान लिए, एक 3x और एक 2x, ठीक है। अब समांतर चतुर्भुज के जो आसन्न कोण हैं वो कैसे होते हैं, वो संपूरक होते हैं, ठीक है। तो हम लिख देंगे, चूंकि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण कैसे होते हैं, संपूरक होते हैं। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं। कैसे होते हैं, संपूरक, यानी दोनों आसन्न कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, संपूरक होते हैं, ठीक है। अतः हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो 3x + 2x बराबर में 180 डिग्री। तो 3x और 2x को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 5x बराबर में 180 डिग्री, ठीक है। अब x का मान यहाँ पर 5 गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में, तो 180 के अंदर हमें 5 का भाग देना है। तो यहाँ से जो x का मान है, x का मान कितना मिल गया, x का मान मिल गया 36 डिग्री, ठीक है। x का मान मिल गया 36 डिग्री। अब हम दोनों कोण निकाल देते हैं। अतः एक कोण कितना था 3x, तो एक कोण था आपका 3x, तो x की जगह में कितना रखना है 36, तो 3 गुणा 36, तो कितना हो जाएगा 3 गुणा 36 हो जाएगा 108 डिग्री, ठीक है। दूसरा कोण है आपका, वो है आपका 2x, कितना है 2x, तो 2 गुणा x की जगह रख देंगे 36 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 72 डिग्री। तो ये दोनों कोण आपके सामने आ गए, ठीक है। फिर आपको पता है कि जो कोण A है ये कितना आ गया 108 डिग्री, तो कोण C भी कितना होगा 108 डिग्री, कोण B कितना आ गया 72, तो कोण D भी कितना होगा 72।
तो हम लिख लेंगे अतः कोण ए बराबर कोण सी बराबर 108 डिग्री, सॉरी 108 लिखना है, ठीक है, 108 डिग्री। इसी तरह कोण आपका बी डी बराबर कोण बी बराबर 72 डिग्री। तो ये चारों कोण हमारे पास आ गए। ये आपका था प्रश्न संख्या 5 का सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 दिया हुआ है किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों की माप क्या है, बराबर है। तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात करनी है। दो आसन्न कोण क्या है, दो आसन्न कोण बराबर है, ठीक है। तो माना कोण ए बी एक्स है और कोण बी भी कितना है, एक्स है, ठीक है। तो हम लिख लेंगे माना प्रत्येक आसन्न कोण कितना है, एक्स डिग्री है। तो माना प्रत्येक आसन्न कोण, प्रत्येक आसन्न कोण बराबर x, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे कोण x प्लस कोण x बराबर 180 डिग्री और ब्रैकेट में लिख देंगे आसन्न कोण कैसे होते हैं, संपूरक होते हैं। समांतर चतुर्भुज के जो आसन्न कोण हैं, आसन्न कोण कैसे होते हैं, आसन्न कोण संपूरक होते हैं, आसन्न कोण संपूरक होते हैं, ठीक है। तो x और x कितना हो गया, 2x बराबर में 180 डिग्री। तो x का मान कितना निकल गया, x का मान निकल गया 180 डिग्री बटे में 2। तो यहाँ से x का मान निकल गया 90 डिग्री। कितना निकल गया, x का मान निकल गया आपका 90 डिग्री, ठीक है। अब समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण हैं वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम लिख देंगे अतः कोण A बराबर कोण C बराबर 90 डिग्री और कोण B बराबर कोण D बराबर 90 डिग्री, ठीक है। ब्रैकेट में लिख देंगे सम्मुख कोण, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण हैं वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये था आपका प्रश्न संख्या 6, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। दिया हुआ है संलग्न आकृति HOPE क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो हमें x, y और z कोणों की क्या निकालनी है, माप ज्ञात करनी है और ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को भी क्या करना है, बताना है, ठीक है, कि यहाँ पर कौन से गुण धर्म का उपयोग हो रहा है। तो देखें, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखो जो एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा को जब दूसरी कोई सरल रेखा काटती है तो इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। जैसे मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, जैसे ये कोई सरल रेखा है, ठीक है, इसको ये कोई दूसरी सरल रेखा काट रही है, क्या कर रही है, काट रही है। तो ऐसी स्थिति में ये जो दोनों कोण हैं, ये ऊपर की दिशा में भी और नीचे की दिशा में, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री और इन दोनों का योग भी कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो इसे कहते हैं रेखिक युग्म। क्या कहते हैं, रेखिक युग्म। तो वही बात यहाँ पर लागू हो रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, यहाँ कौन कौन सा कोण, कोण HOP, कौन सा, कोण HOP प्लस कौन सा कोण, 70 डिग्री, 70 डिग्री बराबर में कितना आ जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। क्योंकि देखो ये एक रेखा जा रही है, इसको दूसरी सरल रेखा काट रही है, तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे रेखिक युग्म। क्या कारण लिखेंगे, रेखिक युग्म, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास मान आ जाएगा HOP यानी कि कोण O का मान आ जाएगा। तो यहाँ से कोण HOP बराबर 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। तो कोण O का मान है, कोण O का मान आ गया आपके पास 110 डिग्री। कितना आ गया, 110 डिग्री आ गया आपके पास कोण O का मान, ये आ गया 110। अब जितना कोण O है उतना का उतना क्या होगा, कोण X होगा, है ना। तो हम लिख देंगे कोण X, या डायरेक्ट लिख सकते हैं X, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं कि और कोण E बराबर कोण
HOP। कारण क्या है? कारण है सम्मुख कोण, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा? x का मान हो जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, x का मान आ गया 110 डिग्री। ठीक है, अब देखो, अब ये वाला कोण, ठीक है, देखो क्या बन रहा है? एकांतर कोण E, P, H और O। ये वाली आकृति देखो, ये वाली आकृति बन रही है जेड की आकृति, और जेड की आकृति का मतलब है एकांतर कोण। तो कौन कौन से एकांतर कोण हैं वो मैं लिख लेता हूँ। कोण PHE, कौन सा? कोण PH और E बराबर, बराबर में कौन सा कोण है? HPO। दोनों आकृति क्या है? ये आपके एकांतर कोण की स्थिति है। ठीक है, H, P और O, यानी कोण H और कोण P, ये क्या है? ये देखो उल्टा जेड बन रहा है, तो ये दोनों क्या है? आपस में एकांतर कोण है। ठीक है, इस वजह से ब्रैकेट में लिख देंगे एकांतर कोण। एकांतर कोण को मैं पहले ही समझा चुका हूं कि जब जेड की आकृति बनती है, चाहे वो सीधी हो या उल्टी हो, दोनों ही स्थितियों में बनने वाले जो कोण है वो एकांतर कोण होते हैं। तो यहाँ पर कोण y का मान किसके बराबर होगा? 40 डिग्री के बराबर। ये हो गया 40 डिग्री कोण y। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? अब हमें कोण z का मान निकालना है। तो देखो, जो कोण E है, H है और आपका O, EHO, ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा 70 डिग्री के बराबर। किसके बराबर होगा? 70 डिग्री के। कारण क्या है? दो समांतर रेखाएं हैं और उसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो इस पूरे H कोण का मान किसके बराबर होगा? 70 के बराबर। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? संगत कोण है। क्योंकि दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले जो कोण हैं वो क्या कहलाते हैं? संगत कोण। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा, संगत कोण की स्थिति कहाँ बन रही है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ कोण EHO, कौन सा? EHO बराबर किसके होगा? कोण O के बराबर। कितना होगा? 70 डिग्री। कारण क्या है? संगत कोण। कारण क्या है? संगत कोण। देखो मैं समझा भी देता हूं चित्र बना के। ये दो सीधी सरल रेखा जा रही है, समांतर रेखाएं, इसको एक तिर्यक रेखा आपके ऐसे काट रही है, ऐसे तिर्यक रेखा काट रही है। तो ऐसी स्थिति में ये वाला कोण और ये वाला, तो ये वाला कोण कौन सा है? आपका H, और ये वाला कोण कितना है? 70, यानी कि O। तो ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर। ये 70 है तो ये भी 70, लेकिन इसके दो भाग हैं, एक 40 है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। वही हम यहाँ पर लगा रहे हैं। ठीक है, तो कोण H है, इसके दो भाग है, एक 40 और एक Z, तो 40 प्लस Z बराबर 70 डिग्री। तो यहाँ से Z का मान निकालना है, तो 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री। ठीक है, तो Z का मान कितना आ गया? Z का मान आ गया 30 डिग्री। कितना आ गया? 30 डिग्री। ठीक है, अतः जो मान आए वो लिख लेते हैं। X का मान कितना आया? X का मान आ गया था 110 डिग्री। कितना आया था? 110। ठीक है, फिर Y का मान कितना आया था? Y का मान आया था 40 डिग्री। और Z का मान कितना आया है? Z का मान आया है 30 डिग्री। ये तीनों मान हमने लिख दिए। इस तरह ये आपका प्रश्न संख्या 7 सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। निम्न आकृतियों में दो समांतर चतुर्भुज दिए गए हैं। एक है GUNS यानी भाग 1 और एक है भाग 2 RUNS। तो हमें x और y को ज्ञात करना है और लंबाई किसमें ज्ञात करनी है? सेंटीमीटर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं समांतर चतुर्भुज GUNS की। तो सॉल्यूशन देखें, तो मैं लिखूंगा समांतर चतुर्भुज GUNS में, समांतर चतुर्भुज GUNS में। ठीक है, तो देखो आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो ये भुजा बराबर हो जाएगी UN के। तो GS भुजा है वो बराबर हो जाएगी UN के। ब्रैकेट में लिख देंगे सम्मुख भुजा। क्या लिख देंगे?
सम्मुख भुजा। ठीक है, अब देखो GS की लंबाई कितनी है 3x, कितनी है 3x, और बराबर में UN की लंबाई है 18। तो यहाँ से x का मान निकालना है 18 भाग 3, और 18 के अंदर 3 का भाग जाएगा तो कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह GU भुजा बराबर होगी SN के, तो हम कहेंगे और कौन सी भुजा GU भुजा, GU भुजा बराबर होगी SN के, SN के। तो GU का मान कितना है 3y माइनस 1, और SN का मान कितना है 26। ठीक है, तो 3y बराबर, ये माइनस का 1 है, उधर जाएगा तो प्लस का, 26 प्लस 1, तो 3y बराबर 27। तो y बराबर 27 बट्टे में 3, तो y का मान कितना आ गया 9 सेंटीमीटर, y का मान कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। तो ये हमें दोनों मान निकालने थे, दोनों मान हमने निकाल दिए। x का मान आ गया 3 सेंटीमीटर और y का मान आ गया 9 सेंटीमीटर। तो हम लिख लेंगे अतः x बराबर 6 सेंटीमीटर और y बराबर 9 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर। यहाँ पर भी हमारे सामने एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है, हमें क्या करना है x और y की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं समद्विभाजित करते हैं, यानी दो बराबर भागों के अंदर बांटते हैं। तो देखें हम लिख लेंगे यहाँ पर कि समांतर चतुर्भुज RUNS में, तो समांतर चतुर्भुज RUNS में, ठीक है, तो ये वाला भाग है OR बराबर होगा ON के। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ y प्लस 7, और ये बराबर होगा आपके OU है वो बराबर होगा OS के। तो y प्लस 7 है वो बराबर किसके होगा, वो होगा 20 के। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देंगे समद्विभाजित विकर्ण, क्या लिख देंगे समद्विभाजित विकर्ण, तो समद्विभाजित विकर्ण, और आप चाहे तो पूरा लिख सकते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ से हमें निकालना है y का मान, तो y बराबर क्या आ जाएगा 20 माइनस 7। ठीक है, तो y बराबर कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसी तरह दूसरे भाग में x प्लस y है वो बराबर होगा 16 के, तो x प्लस y बराबर में 16। इसका कारण भी यही लिखोगे समद्विभाजित विकर्ण, क्या लिखोगे समद्विभाजित विकर्ण, समद्विभाजित विकर्ण। ठीक है, अब हमें देखो y का मान पहले से पता है, तो x प्लस y की जगह 13 बराबर में 16। ठीक है, अब x का मान कितना आएगा, x का मान आ जाएगा 16 माइनस का 13, तो x बराबर आ जाएगा आपके पास 3 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। अतः लिख लो आप x बराबर 3 सेंटीमीटर और y बराबर आपका 6 सेंटीमीटर। यह आ गया आपका उत्तर। ये था आपका प्रश्न संख्या 8। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9। हमारे सामने एक आकृति दी गई है, इस आकृति में हमें x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, x का। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दो समांतर चतुर्भुज बन रहे हैं। कौन कौन से, एक RISK, कौन सा, देखो RIS और K, एक चतुर्भुज ये बन रहा है और दूसरा बन रहा है आपका CLU और E। तो हमें दोनों चतुर्भुजों का उपयोग करते हुए x का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखें सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं इस पेज को दो भागों में बांट लेता हूं ताकि आपको समझाने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं RISK में। ठीक है, किस में बात करते हैं, RISK में। तो हम कहेंगे चतुर्भुज RISK में, चतुर्भुज RISK में। ठीक है,
यहाँ पर देखो कोण जो आई है वो किसके बराबर होगा, कोण के। कारण क्या है, कारण है आपका सम्मुख कोण। ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो मैं लिख लूँगा कोण RIS बराबर में कोण के बराबर में 120 डिग्री। कारण क्या है, कारण लिखेंगे आप सम्मुख कोण। कारण क्या लिखेंगे, सम्मुख कोण। और सम्मुख कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब जो आपका कोण M है, कोण M प्लस 120 डिग्री बराबर में क्या होगा, 180 डिग्री। तो अब है हम कोण M, इसका नाम दे देते हैं कोण M। क्या दे देते हैं, कोण M। तो ये जो पूरा कोण है ये कितना बना था, कोण I कितना बना था, 120 डिग्री। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, अब हमें यहाँ से मान निकालना है आपके कोण M का। तो ये पूरा कोण कितना होगा, 180, और कोण I का मान है वो कितना आ गया, 120 डिग्री। 120 I का मान आ गया। अब हमें निकालना है M का मान। तो देखो, तो M का मान निकालना है, तो M प्लस 120 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। क्योंकि यहाँ पर क्या बनेगा, एक रेखिक युग्म बनेगा, और रेखिक युग्म का मान कितना होता है, 180 के बराबर। ब्रैकेट में हम लिख देंगे रेखिक युग्म। क्या लिखेंगे, रेखिक युग्म। ठीक है, अब हमें यहाँ से M का मान निकाल देते हैं। तो कोण M बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो कोण M बराबर आ गया 60 डिग्री। कितना आ गया, कोण M का मान आ गया 60 डिग्री। ठीक है, और अब आगे बात कर लेते हैं। कोण M का मान आ गया 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो अब ये वाला कोण 70 है। ठीक है, तो आपका जो ये वाला कोण है, कोण S, ये भी कितना होगा, 70 डिग्री होगा। ठीक है, देखो E आपका जो इसके हम नाम दे देते हैं, ये क्या है, E। तो जो कोण E है, ESI, कौन सा कोण, ECI। ठीक है, यानी कोण C की बात हो रही है। और कोण आपका L। ठीक है, दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। कितने होंगे, कोण होंगे दोनों बराबर आपके 70 डिग्री। कितने होंगे, 70 डिग्री, है ना भाई। ये वाला कोण है, ये कोण क्या होगा, इस कोण के संगत होगा। तो कितना हो जाएगा, ये भी 70 डिग्री। तो देखो कौन सा कोण है, कोण ECI। कौन सा कोण, कोण ECI, यानी कि ये वाला कोण। ये वाला कोण क्या होगा, इसके संगत होगा। बराबर में कोण L बराबर में 70 डिग्री, और ब्रैकेट में लिख देंगे संगत कोण। कौन सा कोण, संगत कोण। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये वाला कोण भी आ गया 70 डिग्री। M का मान पहले से आ रखा है। इस वाले कोण का मैं नाम दे देता हूँ कोण N। क्या दे देता हूँ, कोण N। ठीक है, अब देखो कोण M प्लस कोण N प्लस कोण ये C, ये क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है, एक छोटा सा त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, देखो कोण M जो कि हमने यहाँ पर माना है। ठीक है, फिर कोण N, कोण M प्लस कोण N प्लस कोण ECI बराबर में कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं त्रिभुज। क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज के कोण योग नियम से। त्रिभुज के कोण योग नियम से तीनों का योग है वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब देखो M का मान कितना आया था, 60 डिग्री। ठीक है, N का मान ज्ञात करना है। कोण C का मान कितना आया था, 70 डिग्री, प्लस कोण N बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से कोण N का मान निकालना है। तो N बराबर 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो N का मान कितना आ जाएगा, N का मान आ जाएगा 50 डिग्री। कितना आ जाएगा, N का मान आ जाएगा 50 डिग्री।
ठीक है। अब देखो, अब जो कोण x है, कोण x बराबर कोण n बराबर कितना होगा 50 डिग्री। दोनों कोण कैसे होंगे? बराबर। कारण क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है। और शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती है तो आमने सामने के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं और उन्हें कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है। तो यहाँ पर कोण x का मान कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखो एक बार इसको मैं फिर से समझाता हूँ कि हमने क्या किया है। देखो जितना कोण a है, जितना कोण k है उतना का उतना कौन सा होगा? कोण I होगा। ठीक है। दोनों आमने सामने के कोण हैं। ये 120 डिग्री था तो ये भी 120 डिग्री है। ठीक है। फिर यहाँ पर क्या बन रहा है? रेखिक युग्म। तो ये 120 है तो कोण m का मान कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है। फिर कोण C और कोण L कैसे कोण है? आपस में संगत कोण। तो ये वाला भी कोण C भी कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। ठीक है। m का मान कितना आ गया था? m का मान आ गया था 60 डिग्री। अब ये 70 ये 60 दोनों को जोड़ेंगे 130 तो ये कितना हो गया? 50। n का मान कितना आ गया? 50 डिग्री। अब 50 और x क्या है? शीर्षाभिमुख। तो n 50 है तो x भी कितना होगा? 50 होगा। यही हमें ज्ञात करना था। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10। बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है और इसकी कौन सी दो भुजाएं क्या है? समांतर है। ये हमें बताना है। तो देखो समलंब चतुर्भुज में भी क्या होता है कि जो आसन्न कोण हैं वो कैसे होते हैं? संपूरक होते हैं। तो यहाँ पर देखो कोण m प्लस कोण l दोनों क्या है? संपूरक है। अतः ये क्या है? एक समलंब चतुर्भुज है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ कौन से कोण? कोण m, कौन सा कोण? कोण m प्लस कोण l बराबर 180 डिग्री। ठीक है। आसन्न कोण क्या है? यहाँ पर आसन्न कोण संपूरक है। लिखेंगे आसन्न कोण कैसे हैं? आसन्न कोण आपके संपूरक है। ठीक है। और साथ ही साथ और आपकी भुजा NM, कौन सी भुजा? NM ये समांतर है KL के। किसके समांतर है? NM भुजा समांतर है KL के। ठीक है। अतः आपका जो आकृति है KLMN क्या है? एक समलंब है। कैसी है? एक समलंब है। ये हमें लिखना है। ठीक है। क्या लिखा हमने कि कोण M प्लस कोण L दोनों का योग कितना है? 180 डिग्री है। ठीक है। दोनों का योग कितना है? 180 डिग्री। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। तो आसन्न कोण क्या हो गया? संपूरक हो गया। दूसरा भुजा NM समांतर है KL के। तो समलंब चतुर्भुज की दोनों शर्तों को ये पूरा कर रहा है। अतः KLMN क्या है? एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11। आकृति में हमें क्या निकालना है? कोण C का मान निकालना है। क्या निकालना है? कोण C का मान निकालना है। तो देखें सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या होगा? कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। कारण क्या होगा? समांतर चतुर्भुज के जो आसन्न कोण हैं वो कैसे होते हैं? संपूरक होते हैं। ठीक है। तो कोण B प्लस कोण C दोनों को जोड़ दिया 180 के बराबर है। ब्रैकेट में लिख देंगे AB भुजा है वो क्या है? AB भुजा है समांतर है किसके? DC के। और ये प्रश्न में दे रखा है। अब भुजा समांतर है तो ये जो कोण है वो कैसे होंगे? आसन्न कोण होंगे। ठीक है। तो हम यहाँ पर मान रख लेंगे कोण B का मान कितना है? 120 डिग्री प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। ठीक है। तो कोण C का मान कितना आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो कोण C का मान आ गया हमारे पास, वो आ गया 60 डिग्री। कितना आ गया? 60 डिग्री। ठीक है। यही मैं क्या करना था? ज्ञात करना था। तो कोण C का मान आ गया 60 डिग्री। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12। दिया हुआ है आकृति में
कोण P और कोण S की माप ज्ञात करनी है। कौन सा? कोण P और कोण S। ठीक है, यहाँ पर SP भुजा समांतर है, SP भुजा समांतर है RQ के। ठीक है, और ब्रैकेट में दिया हुआ है यदि आप कोण R ज्ञात करते हैं तो क्या कोण P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है अथवा नहीं, ये हमें बताना है। तो देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो कोण P और कोण Q इन दोनों का योग कितना होगा? 180, क्योंकि क्या है? आसन्न कोण है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर आपका कोण P प्लस कोण Q दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। कारण लिखेंगे आसन्न कोण संपूरक है। क्या लिखेंगे? आसन्न कोण संपूरक होते हैं या आसन्न कोण संपूरक है, इतना लिख लेंगे। आसन्न कोण संपूरक है। तो अब यहाँ से कोण Q का मान कितना दे रखा है? कोण Q का मान दे रखा है 130, तो Q की जगह रख दिया 130 बराबर में 180 डिग्री। ठीक है, कोण P का मान कितना आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो यहाँ से कोण P बराबर कितना आ गया? कोण P बराबर आ गया 50 डिग्री। कितना आ गया? 50 डिग्री। ठीक है, अब देखो जो कोण R है वो कितना दे रखा है? 90 डिग्री। कितना दे रखा है? 90 डिग्री। तो कोण R हम देखेंगे चूंकि कोण R बराबर 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है, ब्रैकेट में लिख रखे हैं दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। ठीक है, अब कोण S प्लस कोण R दोनों का योग कितना होगा? 180, क्योंकि ये भी क्या है? आसन्न कोण। तो कोण S प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिख देंगे आसन्न कोण। क्या लिख देंगे? आसन्न कोण। ठीक, यहां से क्या निकालेंगे? यहां से निकाल देंगे आपके कोण S का मान। तो कोण S प्लस कोण R की जगह 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कोण S बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो बराबर में कितना आ गया? कोण S का मान आ गया 90 डिग्री। कितना आ गया? 90 डिग्री। ये दोनों कोण ज्ञात हो गए। अब देखो, अब क्या पूछ रहा है कि कोण P को ज्ञात करने की क्या एक से अधिक विधि है? तो हाँ, हम दूसरे तरीके से भी कोण P का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं साइड में इसका सॉल्यूशन लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसके पार्टीशन कर लेता हूँ। ठीक है, तो हम कहेंगे कि हाँ कोण P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है। तो हम कहेंगे कि हाँ कोण P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है। कोण P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है। एक से अधिक विधि है। कौन सी विधि है? हमें पता है एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो हम चारों कोणों को जोड़ देंगे। तो कोण S प्लस कोण R, कोण P और कोण Q बराबर कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। ब्रैकेट में लिखेंगे चतुर्भुज के कोण योग नियम से। कौन से नियम से? चतुर्भुज के कोण योग गुण से। चतुर्भुज के कोण योग गुण से। चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग है वो कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो चारों को हम जोड़ देंगे। तो S का मान कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, ये हमें आकृति से ही पता चल रहा है। S का मान 90 है, R का मान कितना है? 90 है, Q का मान कितना है? 130 डिग्री है, और हमें कोण P का मान ज्ञात करना है। ठीक है, बराबर में 360 डिग्री। तो कोण P प्लस, तो इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 90 और 90 180 और 130 यानी कि 310 डिग्री बराबर 360 डिग्री। ठीक है, तो कोण P बराबर 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री। तो 360 में से कितना घटाना है? 310। कितना आ जाएगा?
50 डिग्री। ये हो गया आपका कोण P का मान। तो दोनों तरीकों से आप कोण P का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आपकी प्रश्नावली 3.3 को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।